कार्यक्रम के आयोजक हैं जजमेन। दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं 1008 श्री मजनेन्द्र शांतिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में गर्भ कल्याणक प्रसंग दिवस की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के प्रेरणा एवं मधुबन में विराजमान समस्त संघों के पावन सानिध्य में झारखंड प्रांत के श्री शिखर जी के 30-24 मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। 10 से 16 जनवरी तक चले इस भव्य आयोजन में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जैन उपासकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन के हृदय को पुलकित कर देने वाले दृश्यों को। झारखंड प्रांत के तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी स्थित मधुबन के 30-24 मंदिर में 1008 श्री मजनेन्द्र शांतिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 10 से 16 जनवरी तक चले इस भव्य कार्यक्रम में तीसरे दिन यानी 12 जनवरी को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन बंदन एवं अभिषेक के साथ हुई। सम्मेश शिखर सिद्धि क्षेत्र भगवान के जलधारा विसिंचामि नमः स्वाहा। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच जैन उपासकों ने पवित्र जल की धारा से श्री जी का अभिषेक किया। भगवान की शर्कराभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। भगवान के शर्कराभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। मेरे वात में यज्ञता में भगवान की दुग्धाराभिषेकामि नमः स्वाहा। भगवान के रसाभिषेकम करो नमः स्वाहा। जय जरंतम भगवंतम कृपासितम विश्वाद वीरं चैत्रम परमदेवम आद्रमासे आते जमुदीपे भरचित्ते आर्कंडे भारतसे जम्मै शिखर सिद्धि मासुत्रमासे मुनियार का शाटा भगवान के शत्रुकलसाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। परम पूज्य मुनि श्री पुण्यसागर महाराज सर्वसंग से सर्व शांति तुष्टि पुष्टि गुरु नमः स्वाहा। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा करने का सौभाग्य पुण्य कर्मों के प्रताप से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जिनेन्द्र भक्तों ने भगवान की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय भ्यो नमः। इत्यनेन मंत्रेण नगुर शांत्यर्थम गंधोदुग्धारावर्षणं प्रध्वस्त गाते कर्माण केवल ज्ञान भास्करम कुर्वन्तो जिदं शांतिवृष्भाद्य जनेश्वराम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा शेष दुष्मुषाय देवी तेजोमूर्ते नमः से शांतिनाथाय शांतिकराय। अगले क्रम में भक्तों ने गुरुवर को नमन बंदन कर श्रीफल आदि समर्पित किए। गुरु पुण्य सागर गुरु बरी। ओम रूप परम पूज्य 108 मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ससंग विराजमान। इनके चरणारविंद में जल फलादि अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। पूजा अर्चना की इस कड़ी में अब प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान गायकों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों से ऐसा समा बांधा कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो झूमने लगा। दिगंबर साधु जैसा जीवनी होगा जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचता जीवन भाव से। आइए सभी लोग स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्रमं सन्निहितो मौ मौ वसट सन्निधिकरण। ओम ह्रीं अभी जल का पद ने पढ़न विनाशनाय जलम निर्वपामिति। जय बलिया विराज भरतनाथ जैसा बलिया जैसा बलिया जैसा बलिया पारस देवा जैसा बलिया। इधर जिनालय परिसर में प्रभु की भव्य प्रतिमा स्थापना के लिए गुरुवर ने विधिवत मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। विशाल क्रेन द्वारा भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया।
मधुवन के समस्त संघों के साधु साध्वियों की उपस्थिति एवं ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु की पद्मासन प्रतिमा की भव्यता एवं अलौकिकता को अब पलक निहारते जैन उपासकों के लिए ये नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। प्रतिमा विराजित करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री को नमन बंदन करते हुए श्रीफल अर्पित किए। इसके साथ ही गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए गए। अब समय था गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। आचार्य श्री ने तीर्थंकरों के त्याग, संयम एवं जप तप को समझाते हुए मानव कल्याण के मार्ग का रास्ता सुझाया। भगवान के पद चिन्हों पर चल करके एक दिन तीर्थंकर बन सकते हैं। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव के विषय में उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर यों ही नहीं बना जाता है। तीर्थंकर बनने के लिए काफी परिश्रम और काफी साधना तपस्या करनी पड़ती है और परिणामों को इतना निर्मल, इतना पवित्र परिणामों को करना पड़ता है कि जिसके प्रसाद से व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। शांतिनाथ तीर्थंकर महापुरुष पुराने समय में अगले भाव में वे विदेह क्षेत्र के पुंडरीकनी नगरी में वहां के महाराजा घनरथ हुए। उनके पुत्र मेघरथ थे। घनरथ मेघरथ के पिताजी थे और उत्तर पुराण में उल्लेख है कि घनरथ भी तीर्थंकर थे और घनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ हुए। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं की। अब समय था तीर्थंकर के माँ पिता बने परम सौभाग्यशाली पिता के अभिनंदन एवं माता की गोद भराई का। हर्षोल्लास के वातावरण में माता की गोद भराई की गई।
इसके साथ ही संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच आरती करते हुए श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। आज प्रभु भक्ति में हम सभी नाचेंगे। अरे भैया जी ताली बजा देंगे। अरे भैया जी ताली बजा देंगे। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में उपस्थित इंद्रगणों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। द्वारे चलिए राजा के द्वारे चलिए। मेरे मन की जिज्ञासा है, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य क्या है जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके। कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। हे तत्व जिज्ञासु, इस आसार संसार में सुख और दुख की भूल में परिवर्तन करने वाले इस जीव ने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है और यह सम्यक दर्शन दुर्लभ है। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उसको प्रयत्नशील होकर समर्थ करना पड़ेगा। छुम देखो निंद नाचे राजा के द्वारे। इस दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। वे अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है। इसके बाद वह सिंहासन से उतरकर तीर्थंकर का स्मरण करते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं और देवराज सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं। ओम जान लिया। मंद मंद मुस्कुराने लगे, अपने आसन से नीचे उतर गए, 7 कदम आगे चलते और अष्टांग नमोस्तु करने लगते। नमोस्तु तीर्थंकराय। इस अद्भुत घटना को देख शचीन्द्राणी प्रश्न करती हैं, तो सौधर्म इंद्र हस्तिनापुर के महाराजा विश्वसेन की महारानी ऐराणी देवी के गर्भ से भगवान के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर चहुओर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। सची, तुम्हें ज्ञात नहीं है, लेकिन मैंने अभी अवधि ज्ञान से जाना है। भरत क्षेत्र में आज से 15 माह बाद जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र में आरखंड में हस्तिनापुर में तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने वाला है। जन्म होने वाला है। जन्म होने वाला है। हाजिर होइए। कहिए महाराज, क्या आदेश है लोकपाल को? चाहिए हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को सादर आमंत्रित करिए। जो आज्ञा महाराज। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलाते हैं और हस्तिनापुर नगरी की रचना एवं व्यवस्था करने का आदेश देते हैं। इस पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से नगरी की रचना एवं व्यवस्था करवाते हैं। आप सीख जाइए और मध्य लोक में उस नगरी में सुंदर सजाइए और ध्यान रहे वह नगरी ऐसी सजनी चाहिए कि स्वर्गों का वैभव भी फीका पड़े उसके आगे। जो आज्ञा देवराज, शीघ्र पालन होगा। ऐसी नगरी सजाऊंगा जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। मुनिगण चोरी पुरारी। में अपम श्रृंगार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। रचवायो धनपति कुबेर ने रचवायो। इधर हस्तिनापुर में महारानी ऐराणी देवी को रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जिसका हंसे मुख चेहरा, माता है ईर्षा नींद में मगन। अजब निराली घड़ी आई, सुनने रब ने बनाई। कसल युक्ति गज सुंडी हूँ देखा, स्नान करे लक्ष्मी का। कमलासन पर लक्ष्मी विराजे, अनोखा
सुबह उठने पर महारानी सौधर्म इंद्र के आदेश पर सेवा के लिए स्वर्ग से आई अष्ट देवियों को वृतांत सुनाती हैं। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। देवियों, आज रात्रि की अर्धरात्रि में मुझे 16 स्वप्न आए थे। मैं उन्हीं सपनों के विषय में सोच के बहुत खुश हो रही हूँ। देवियों, अभी नहीं, मैं महाराज की सभा में जाके महाराज से पूछूंगी उन 16 सपनों का अर्थ क्या होता है। देवी, माता को गर्मी लग रही है, पंखा कर रही है। देवी देखिए, माता के पंखा कर रही है। होले 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 माता को भेंट लेके आई रे प्यारी प्यारी। दरबार में पहुंचकर महारानी ऐरानी देवी महाराजा विश्वसेन को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं, तो महाराजा अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं और महारानी को प्रभु के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में उल्लास का वातावरण छा जाता है। सिंह देखा, उसका अर्थ है अनंत शक्ति वाला होगा। 5 चौथे स्वप्न में लक्ष्मी देखा अभिषेक करते हुए, उसका अर्थ है हे देवी, इंद्रों द्वारा पांडुसुरा पर अभिषेक किया जाएगा। 5वें स्वप्न में तुम 2 मालाएं देखी हैं, उसका अर्थ देवी वह बालक तीर्थ को चढ़ाने वाला होगा। 6वें स्वप्न में तुमने पूर्ण चंद्रमा देखा, उसका अर्थ देवी वह 3 लोक में शांति पैदा करने वाला होगा। 7वें स्वप्न में उदय सूर्य देखा, उसका अर्थ देवी वह सब जगत का प्रतापवान होगा। 8वें स्वप्न में जो आपने देखा 2 मछली कीड़ा करती है, उसका अर्थ है वह बालक अनुपम आनंद देने वाला होगा। 9वें स्वप्न में देखा आपने 2 स्वर्ण कलश देखे, उसका अर्थ है वह बालक अनेक प्रकार की अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। दर्शकों, आज आपने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के रजत समाधि महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आयोजित 1008 श्री मज्जनेन्द्र शांतिनाथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की पावन झलकियों को निहारा। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में ये कार्यक्रम झारखंड राज्य की पावन भूमि श्री शिखर जी के मधुबन स्थित 30-24 मंदिर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि 10 से 16 जनवरी तक चले इस भव्य कार्यक्रम में 12 जनवरी को गर्भ कल्याणक प्रसंग दिवस पर भक्तों ने किस प्रकार भक्ति की गंगा में जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद लिया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के अगले मनभावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे